मुझे चाहे दुनिया की सबसे बुरी मौत देना, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर, चाहे गिद्ध और कौवों को खिलवा देना, पर महादेव से इतनी ही विनती है कि जब तक मैं अपने इश्क की दहलीज तक ना पहुंच जाऊं, मेरी सांसें मत लेना। दोस्तों, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स, ये लाइन इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। आवारापन 2 को आज ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल चुका है और अगले दिन एक और बड़ी अनाउंसमेंट आ गई, गन मास्टर का टीजर। और भाई सच बताऊं, इस टीजर को देखने के बाद जो एक्साइटमेंट है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा हिसाब समझेंगे, टीजर से लेकर रिलीज डेट तक, और वो एक बड़ी दिक्कत भी जो मुझे इस पूरे प्लान में नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं टीजर की। जब गन मास्टर की अनाउंसमेंट हुई थी तब भी हाइप बनी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। एक वजह ये भी थी कि इमरान हाशमी उस टाइम अपनी पुरानी वाली इमेज से थोड़ा दूर जा चुके थे और फैंस को वो पुराना रोमांटिक स्टाइल मिस हो रहा था। लेकिन अब जब गन मास्टर का टीजर सामने आया है तो ये पूरी तरह गेम चेंज करने वाला साबित हुआ है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। जब आवारापन का पहला पार्ट आया था तब इमरान हाशमी ने पहली बार एक ऐसी फिल्म की थी जिसमें उनका वो रोमांटिक एंगल नहीं था। शायद इसी वजह से उस टाइम फैंस ने उतना सपोर्ट नहीं दिखाया था। इसके बाद उनकी लाइफ में एक मुश्किल दौर भी आया, उनके बेटे की हेल्थ को लेकर, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ साल का गैप भी लिया। लेकिन अब जिस तरह से इमरान हाशमी वापसी कर रहे हैं वो सच में इंस्पायरिंग है। अब बात करते हैं टीजर की क्वालिटी की। भाई सीधी बात करूं तो ये टीजर किसी भी बड़ी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं लगा। अनाउंसमेंट के वक्त इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जो अब सामने आया है वो सोच से भी कहीं ज्यादा दमदार है। इमरान हाशमी का लुक बेहद शार्प लग रहा है और जो बिहाइंड द सीन्स फुटेज लीक हुआ था वो भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा गया। अब यहाँ आता है वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, यानी हिमेश रेशमिया का म्यूजिक। जो लोग हिमेश के पुराने गानों को जानते हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन किसी त्योहार से कम नहीं। इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया, ये दोनों नाम एक साथ आना ही अपने आप में एक बड़ी हाइप बना देता है। अब यहाँ एक जरूरी और दिलचस्प सवाल भी उठता है, क्या इस फिल्म को स्टोरी की जरूरत भी है या फिर सिर्फ इन दोनों नामों की हाइप ही फिल्म को चला देगी? ईमानदारी से कहूँ तो टीजर से थोड़ी बहुत कहानी की झलक तो मिलती है और वो दमदार भी लगती है, लेकिन असली सच ये है कि जब इतने बड़े नाम एक साथ आते हैं तो लोग सिर्फ उस कॉम्बिनेशन के लिए भी थिएटर पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं उस एक बड़ी दिक्कत की जो मुझे अभी भी खटक रही है, यानी रिलीज डेट। इस फिल्म का जो वीक मिला है वो पहले से ही काफी क्राउडेड है। पहले से ही एक बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म चल रही होगी जिस पर लोग भारी खर्च कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और एक्टर की फिल्म से भी क्लैश की खबर है और उसी हफ्ते कुछ और फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। क्लैश का डर तो नहीं है क्योंकि इमरान हाशमी ने अभी हाल ही में एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इतने सारे रिलीज के बीच फंसना ये किसी भी फिल्म के लिए आसान नहीं होता। तो मेरी राय में अगर ये डेट थोड़ी बदल जाए तो फिल्म को और भी बेहतर स्पेस मिल सकता है। एक और अच्छी बात ये भी है कि इस फिल्म में इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया के पुराने हिट गानों को नए अंदाज में रिक्रिएट भी किया गया है जो पहले से ही सुनने में आ रहा था और अब टीजर से इसकी पुष्टि भी हो गई है। तो कुल मिलाकर गन मास्टर का ये टीजर सिर्फ एक टीजर नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। इमरान हाशमी की ये वापसी वाकई बड़े लेवल की है और अगर ये फिल्म सही तरीके से रिलीज होती है बिना किसी बड़े क्लैश के तो ये भी उतना ही बड़ा धमाका कर सकती है जितना आवारापन 2 ने किया। अब बस इंतजार है असली ट्रेलर का और ये देखने का कि क्या ये फिल्म अपनी पूरी हाइप पर खरी उतरती है। आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।